कैसे हैं आप सब। होप कि आपका टाइम अच्छा जा रहा होगा, आप कुछ सीखने पे फोकस कर पा रहे होंगे। जैसा कि स्टूडेंट हम लोग मणिपुरी डांस के बारे में समझ रहे थे, उसका हिस्ट्री देखा हमने, उससे प्रभावित होने वाले एलिमेंट्स के बारे में देखा हमने। तो इसी के साथ हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज हमारा मणिपुरी का आखिरी टॉपिक होगा। हमारा मणिपुरी में हम लोग ये देखेंगे आज की मणिपुरी में वेशभूषा कैसा यूज़ करते हैं हम लोग। जेंट्स का वेशभूषा क्या होता है, लेडीज़ का क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग मणिपुरी नृत्य की वेशभूषा के बारे में समझने के लिए उससे पहले हम लोगों को रासलीला की वेशभूषा के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि रासलीला नृत्य से ही मणिपुरी नृत्य की पहचान होती है। तो उसके बारे में आप समझिएगा। जो रासलीला की वेशभूषा होती है वो बहुत बहुमूल्य होती है, बहुत ज़्यादा कीमती होती है। इसके बारे में एक कहावत है, एक कथा है कि मणिपुर के महाराज थे एक राजा जय सिंह। तो उनके द्वारा ही रासलीला का आविष्कार हुआ था। रासलीला उनके द्वारा ही शुरू हुआ था, सबसे पहले उन्होंने ही किया था, इसलिए रासलीला का जनक उनको ही माना जाता है। तो उसके हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं एक शब्द में कि महाराजा जय सिंह द्वारा ही इसके वेशभूषा का भी आविष्कार हुआ है। अब अगर हम लोग उसकी वेशभूषा के बारे में जाने कि उसका वेशभूषा दिखने में कैसा होता है, तो रासलीला में जो राधा होती है और जो गोपियाँ होती हैं वो एक गोल घुमावदार लहंगा पहनती हैं, और नीचे से वो जो लहंगा होता है वो नीचे से बेत का बना होता है। लहंगे के ऊपर घाघरा पहना जाता है और उसके ऊपर एक ओढ़नी होती है, और बाकी का रूप सज्जा भी बहुत बहुमूल्य और बहुत अलग होता है। तो ये आपको मैंने संक्षेप में बताया कि रासलीला की वेशभूषा क्या है, कैसे है। अब थोड़ा और हम लोग इसको दूसरे शब्दों में देखेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो जो रासलीला की वेशभूषा होती है वो उसमें जो घाघरा होता है, जो मैंने बताया ना कि नीचे सबसे पहले एक लहंगा होता है जो बेत का बना होता है, उसके ऊपर घाघरा होता है। तो जो घाघरा होता है वो बहुत सख्त होता है, कड़ा होता है, कड़ा घाघरा होता है जो पूरे पैरों पर फैला होता है, घुमावदार होता है। और उसके बाद शरीर का जो ऊपरी भाग होता है यानी अपर बॉडी जो होती है उसमें क्या पहनते हैं, गहरे रंग के, जो लेडीज़ हो रही है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो लेडीज़ का कॉस्ट्यूम होता है, शरीर के ऊपरी भाग में अपर बॉडी में गहरे रंग के मखमल के ब्लाउज पहने जाते हैं। मखमल के कपड़े का ब्लाउज बना होता है उनका जो पहनते हैं, और एक परंपरागत घूंघट होती है जिसको मैंने ओढ़नी बताया। एक ओढ़नी भी हम लोग उसको कह सकते हैं। घूंघट होती है जो सिर के नीचे तक होती है, आपके गले के नीचे तक होती है। उसके बाद जो बालों की सजावट होती है वो बहुत ही यूनिक होती है। मेकअप इनका बहुत ही अलग होता है, बहुत ही अच्छा होता है, एक लेवल का होता है। और एक चीज़ समझिएगा, जो उसमें जेंट्स का किरदार निभाते हैं यानी भगवान कृष्ण का किरदार लड़का निभा रहा होता है, जो बच्चा, उसका जो कॉस्ट्यूम होता है वो उसमें जो उनकी लोअर बॉडी होती है उसमें पीली धोती पहनते हैं। जो भगवान कृष्ण का कैरेक्टर कर रहे होते हैं वो पीली धोती पहनते हैं, और मखमल की जैकेट और मोर पंख से बना हुआ एक मुकुट पहनते हैं। तो ये थे हमारे जेंट्स के किरदार जो निभा रहे हैं उनके लिए। लेडीज़ का मैंने आपको बताया। तो स्टूडेंट्स, एक लाइन में आप समझिए, जो मणिपुरी डांस की जो वेशभूषा होती है वो सबसे यूनिक और बहुत अलग होती है, जो हमें दूर से ही देखने में ये पता चल जाए कि मणिपुरी डांस का प्रस्तुति चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर तो रासलीला के बारे में बता रहे हैं, तो मणिपुरी कहाँ से आ गया। तो मैंने बताया ना आपको कि मणिपुरी डांस का सबसे मेन डांस है रासलीला। रासलीला की ही डांस है, रासलीला के ही कॉस्ट्यूम से हम मणिपुरी डांस को देखते हैं। इसलिए मणिपुरी डांस जहाँ भी किया जाता है वो रासलीला की ही वेशभूषा में किया जाता है। 98%, 97% रासलीला किया जाता है मणिपुरी डांस में। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा मणिपुरी नृत्य का वेशभूषा क्या है, उसकी साज सज्जा क्या है, मेकअप कैसे है, ये मैंने आपको बताया। इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। गॉड ब्लेस यू, कीप डांसिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।